ये नीति का सिलेबस है, जो पीएमडीसी सिलेबस है, पीएमडीसी की वेबसाइट है, उससे लिया गया है। और 7 जीटी नंबर 8 है, जो सेल्फ चैप्टर होगा उसमें जीटी आएगी, एसटीबी बुक होगा उससे आएगी। सिलेक्टेड टॉपिक है जो पीएमडीसी के सिलेबस के, उसी में से जीटी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो जीटी 9 होगी, उसके अंदर 2 चैप्टर रखे हैं, एक बायो मॉलिक्यूल्स है और एक वो भी इससे सेम होगा, ठीक है। अब हम आ गया तो पहला फाइलम आज जैसे एनिमल किंगडम का पढ़ेंगे, पोरीफेरा फाइलम, पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स। पोरीफेरा के अंदर पोर बियरिंग एनिमल्स, अगर लिटरेरी या वर्ड मीनिंग देखी जाए, पोर बियरिंग एनिमल्स, फाइलम पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स। वर्ड मीनिंग और लिटरेरी मीनिंग है पोरीफेरा की है, पोर बियरिंग एनिमल। पोरी रेफर्स टू पोर्स, फेरा लफ्ज की मीनिंग होती है टू बियर। पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। और पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस, कॉमनली इन्हें स्पंजेस कहते हैं, स्पंजेस, कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। स्पंज एक ऐसी चीज होती है जो सुराखदार होती है, पोरस होती है। कोई भी चीज जो पोरस होती है, सुराखदार होती है, उसे पहले स्पंज कहते हैं, जनरली उसे स्पंज कहते हैं। जैसे घरों के अंदर जो किचन के अंदर जैसे आपको पता है कि स्पंज होता है, लाइक बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, या इस तरह से कोई भी सरफेस होती है उसके ऊपर स्पंज रखा जाता है, तो वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीज, तो इसे हम कहते हैं स्पंज की तरफ। बॉडी इज परफोरेटेड बाय मेनी पोर्स, सिंपली बॉडी इज परफोरेटेड बाय मेनी पोर्स, बॉडी इज परफोरेटेड, परफोरेटेड की मीनिंग होती है हैविंग मेनी पोर्स, परफोरेटेड बाय मेनी पोर्स, बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, पोरस बॉडी होती है, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं स्पंजेस कहते हैं। और ऐसे पोर्स जो होते हैं बेसिकली 2 कैटेगरीज होती है उनकी, एक जैसे ओस्टिया उन्हें कहते हैं, दूसरे कहते हैं ओस्कुलम कहते हैं। एक पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ओस्टिया प्लूरल है, ओस्टियम सिंगुलर होगा इसका, और दूसरा लाइक पोर जो होता है ओस्क्यूला प्लूरल है, ओस्क्यूलम सिंगुलर है, ओस्क्यूलम सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। ओस्टियम सिंगुलर, ओस्क्यूला ये प्लूरल होता है, ओस्क्यूलम सिंगुलर है। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा, हमें थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हमें एक डायग्राम भी बनाते हैं और उसके जरिए हम सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्टिया एंड ओस्कुलम। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे एक हेडिंग हम देते हैं ओस्टिया, और दूसरे जैसे पोर्स हैं ओस्टिया मेनी पोर्स, ओस्क्यूला मेनी। जिस तरह से ओस्टिया इन्हें हम कहते हैं ये इनकरंट पोर्स है, इनकरंट पोर्स है, ये पोर्स है इन्हें कहते हैं एक्सकरंट पोर्स, एक्सकरंट पोर्स कहते हैं। इसी तरह से इन पोर्स के जरिए वाटर बॉडी के अंदर दाखिल होता है, वाटर बॉडी के अंदर दाखिल होता है, और इन पोर्स के जरिए वाटर जो है बॉडी से बाहर जाता है। इन पोर्स की जो तादाद या नंबर जो है मेनी होती है, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, इनकी तादाद जो एक या फ्यू होती है, मेनी नहीं होते हैं। ऐसे पोर्स जो है स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और ये जो इसकी साइज जरा थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, हम एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओस्टिया एंड ओस्कुला। जिस तरह से एक टिपिकल ये स्पंज है, उसकी हम ये इलस्ट्रेशन जैसे हम बना रहे हैं। बॉडी उनकी जनरली जिस तरह से एक बेस लाइक होती है, और ये सिसाइल होते हैं, सिसाइल की मीनिंग होती है सीडेंटरी और सिसाइल, जो एक जगह पे फिक्स होते हैं, sedentary कहते हैं, also called as sedentary, they cannot move from one place to another place, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह से इनकी यहाँ जिस तरह से 2 किस्म की पोर्स है,
पोर है जिन्हें हम कहते हैं इनकरंट पोर्स आर ओस्टिया। दूसरे जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सकरंट या ओस्क्यूलर। ओस्क्यूलर सिंगुलर, ओस्क्यूलर जो है प्लूरल होता है। इनकरंट पोर्स होते हैं, उनकी मदद से वाटर जो है सराउंड, क्योंकि ये एनिमल है ही एक्वेटिक है, सी वाटर, मोस्टली सी वाटर के अंदर रहते हैं। टोटली ये एक्वेटिक है, मोस्टली इसके अंदर सी वाटर, फ्रेश वाटर में भी है। चल देख, तो ओस्टिया जो पोर्स है उनके जरिए सराउंडिंग वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है। सराउंडिंग वाटर इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है। सराउंडिंग वाटर इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है ओस्टिया के जरिए। इस वजह से इन्हें कहते हैं इनकरंट पोर कहते हैं। तो वाटर एंटर होने के बाद देर जो है एक या फ्यू जो हो सकते हैं, वन आर फ्यू, इस ओपनिंग का नेम ओस्क्यूलम। ये ओपनिंग सिंगुलर ओस्क्यूलम, और ये सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड ओस्टिया, इन्हें हम कहते हैं ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया बहुत ही छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके जरिए वाटर अंदर आता है, और देन एक बड़ा पोर है, ओपनिंग है, उसके जरिए वाटर बाहर जाएगा। ये जो कैविटी है इन दोनों के दरमियान, जो ओस्टिया ओस्क्यूलम के दरमियान, इस कैविटी का नेम होता है स्पंजोसील। स्पंजोसील कैविटी है, कैविटी का नेम है स्पंजोसील। दिस कैविटी इज कॉल्ड स्पंजोसील। ठीक है, इनकरंट पोर्स जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, उनके जरिए सराउंडिंग वाटर अंदर आता है स्पंजोसील में, और स्पंजोसील के बाद ओस्क्यूलम से जो वाटर बाहर जाता है। इस तरह के पोर्स होते हैं इन एनिमल्स के अंदर। इसी तरह से इन पोर्स के बाद जैसे हम एक पॉइंट नोट करेंगे कि ये टोटली जैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक की मीनिंग है पानी में रहने वाले हैं। मोस्टली इसके अंदर जो मेरीन एनिमल्स है, फ्यू जो है फ्रेश वाटर है, जिनकी तादाद भी हमारे बुक के अंदर दी गई है 150 के करीब है। फ्यू जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर फार्म है, और इनका जो एडल्ट फार्म होता है, एडल्ट फार्म वो सीसाइल और सीडेंटरी होता है, और इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा इज कॉल्ड फ्री स्विमिंग मोटाइल, फ्री स्विमिंग मोटाइल होता है। ऐसी फीचर्स हैं जो आपके पीएमडीसी के सिलेबस में रखी गई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइला, वेरियस एनिमल किंगडम के जो फाइला है उनके ऐसी फीचर्स नोट करनी होती है। आप कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे टेस्ट के ही सवाल है, जैसे टेस्ट के सवाल है। आपसे पूछे जाएंगे कि किलाई के जो लैंड में रहने वाले पूरी तरह उनकी तादाद क्या है, तो आपको नंबर तादाद होगी, अच्छा ही होंगे, पर लैंड में तो कोई नहीं रहता है, लैंड में कोई नहीं रहता है। ठीक है, कहेंगे कि हिली एरिया के अंदर कितने स्पंजेस पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट के अंदर कितने स्पंजेस पाए जाते हैं, नहीं है। तो यानी हैबिटेट तो आपको याद भी करना पड़ेगा, तादाद कितनी है। कभी बार सवाल ऐसे भी आते हैं, वेरी सिंपल, 5000, 9000, 30,000, इस तरह से हर एक फाइला के अंदर एक नंबर दी गई है, हर एक फाइला का। तो हर एक फाइलम के अंदर जैसे जितने एनिमल्स की तादाद है वो भी आपने नोट करनी है, छोटी छोटी कुछ है। मैंने एक अपने तौर पे कोशिश की है कि आपको जो एक ऐसी पॉइंट्स दी जाए जिसको इतने बड़े चैप्टर को आसान करके आप याद कर सकते हैं। ऐसी एक टाइम भी आपका बच जाए और डिस्टिंग्विश भी कर सके और याद भी हो जाए, तीनों तरीके जो है हो जाए। ठीक है ना, जैसे आप लोग तैयारी नहीं है कि अब हम जाते हैं, घर जाते हैं, तो घर जाके बैठ के पढ़ेंगे, तो यानी जब ये आपके सामने होगा ना, ये फाइल होगा, तो आप देखिए 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर याद कर सकते, 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर याद कर सकते। तो बहरहाल वो हम आते हैं नेक्स्ट एसटीपी के हवाले से आते हैं। जैसे ये देखें, ये एक कोई स्पंज है, किसी भी एक सरफेस अंदर जो बॉटम होता है उसके साथ ये अटैच होता है किसी सबस्ट्रेटम। बॉडी जनरली वेस्ट लाइक है, पोरस है, एक पोर से जैसे वाटर एंटर होता है, दूसरे पोर से ऐसे बाहर चला जाता है वाटर। सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। समंदर के अंदर ऐसे कई सीसाइल जैसे प्लांट लाइक, इनको किसी जमाने में प्लांट लाइक एनिमल भी कहा गया था, बिकॉज जैसे प्लांट्स सीसाइल है तो ये भी इसी तरह से सीसाइल थे, सेडेंटरी थे, तो इनको प्लांट लाइक एनिमल भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समंदर के अंदर ऐसे पोरस पोर वाले जो कई एनिमल जो ऐसे मौजूद होते हैं, ये स्पंजेस होते हैं। तो अभी हमने जैसे स्पंजेस की बॉडी के हवाले से देखा कि ओस्टिया के जरिए पानी अंदर एंटर होता है, देन ओस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर जाता है, और ये कैविटी जो होगी इसका कैविटी का नेम होगा स्पंजोसील होगा।
सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन ओनली सेल है, ना टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना सिस्टम है। आपको याद होगा हमने सब किंगडम पैरा हुआ पढ़ा था। तो सबसे पहली जो पॉइंट आपने जैसे अभी पोर्स के हवाले से नोट की कि ओस्टिया जो है स्मॉलर पोर्स है, मेनी है, इनकरेंट पोर्स है, इनके जरिए वाटर एंटर होता है। और ओस्क्यूला जो है लार्ज है, 1 और फ्यू हो सकते हैं, एक्सकरेंट पोर है और वाटर जो है इनसे बाहर जा सकता है। तो ओस्टिया और ओस्क्यूला में ये डिफरेंस हुआ। इसके बाद जैसे जो इजी पॉइंट्स है ना वो इस पैटर्न में पूरे फाइलम आप एक ही फाइलम को सामने रखिए, सब फाइलम आप याद कर सकते। जिस तरह से एक सबसे पहले आप जैसे देखेंगे कि इनके अंदर 3 टाइप के सेल्स में बात में आते हैं, थोड़ी दूसरी पॉइंट पे आते हैं। फिर इस पैटर्न में कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज, हर फाइलम की नंबर ऑफ स्पीशीज तादाद कितना है, हर एक फाइलम का हमारे एचटीबी बुक के अंदर तादाद दिया गया है, वो आप याद करेंगे। तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर एनिमल्स की तादाद 5000 है। शायद इस पैटर्न बनाने को मैं जब रेगुलर क्लास में आपको बोला भी था, और हमारे एचटीबी बुक के अंदर एक आखिरी जो पेज है किंगडम एनिमलिया के, उसके अंदर भी ऐसा एक चार्ट मौजूद है, पूरी किंगडम का चार्ट मौजूद है। तो वहीं से भी अगर आप थोड़ा उस पैटर्न के जरिए याद करना चाहें तो एक बड़ी शीट ले ले, सारे एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक सिंगल शीट पे भी आप बना सकते हैं। पर आपकी सहूलत की खातिर हमने जैसे हर एक फीचर को अलग अलग, बिकॉज ये मेन जो चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम है, उन्हें हमें नोट करना है। तो पहली पॉइंट है कि नंबर ऑफ स्पीशीज फाइलम के अंदर कितने। दूसरी पॉइंट होते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट की मीनिंग है प्लेस टू लिव, कहाँ रहते हैं। यू नो वेरी वेल ये एक्वेटिक है, टोटली एक्वेटिक है, पर मोस्टली मैरीन है, और फ्यू जो है फ्रेश वाटर फॉर्म है। 150 बॉडी कैसी है, बॉडी आपको पता है कि इनके सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, सब एकदम पैरा हुआ सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टिश्यू भी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, नो टिश्यू नो ऑर्गन नो सिस्टम, ओनली 3 टाइप के सेल्स हमारे बुक के अंदर जैसे मौजूद है। आप थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पिनाकोसाइट, पोरोसाइट, पोनोसाइट, एक और टाइप होता है अमेबोसाइट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पिनाकोसाइट, पोरोसाइट, पोनोसाइट, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री के हवाले से प्रीवियस क्लास के अंदर आपको याद होगा दे आर असिमेट्रिकल एनिमल, कोई रेडियल बायलैटरल सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स 2 फाइल आए, नाइडेरिया और इकाइनोडर्मेटा, रिमेनिंग सारे जो है बायलैटरल सिमेट्रिकल है। न्यूट्रिशन या डाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे आपको पता है कि इनके अंदर माउथ नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, तो फिर न्यूट्रिशन का लाइक कैसे ये अमल होता है इनके। हम कैनाल सिस्टम एक फीचर है, अलग हेडिंग भी है। कैनाल सिस्टम उसके जरिए जैसे वाटर इनकमिंग वाटर इन करंट पोर के जरिए जो आता है, साथ साथ में फूड भी होता है। जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, रिमेनिंग वाटर जो है ओस्क्यूलम के जरिए बाहर चला जाता है। इस तरह की फीडिंग को हम कहेंगे फिल्टर फीडिंग। सच टाइप ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग। आगे एक और वर्म्स है, उनकी कैटेगरी में भी फिल्टर फीडिंग का टर्म आएगा। वर्म्स है, फाइलम एनेलिडा की कुछ वर्म्स है फिल्टर फीडर्स है। पर यहाँ पे भी आप जैसे नोट करेंगे फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म होगी उन्हें हम कहेंगे फिल्टर फीडिंग। तो देखिए आपको 8-10 लाइंस नजर आएंगे, बट आपने जस्ट 5 इन लाइंस में इनको खत्म कर दिया। रिस्पिरेशन इन एनिमल्स में कैसे होती है, कौन सा तरीका होता है, वो भी कैनाल सिस्टम के जरिए। कोई ऑर्गन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनकमिंग वाटर जब अंदर आएगा उसकी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो सेल्स में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। सर्कुलेशन, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कैनाल सिस्टम के जरिए वाटर अंदर आएगा और बाहर जाएगा। इसी तरह से वेस्ट रिमूव करने का कोई सिस्टम नहीं है, कैनाल सिस्टम के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, वास्कुलर के जरिए जितने भी वेस्ट होंगे सब रिमूव हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, एब्सेंट है। लोकोमोशन के हवाले से देखिए पर लार्वा मोटा है, फीचर्स तो खत्म हो गए, आखिरी एक फीचर है रिप्रोडक्शन, ऐसे ही याद करेंगे। तो पूरी एनिमल किंगडम को मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट करके आपके स्टूडेंट्स के लिए जो है आसानी के लिए, आपके फायदे के लिए इतना थोड़ा हमने टाइम दे के ये सारी चीजें बनाई है पूरी बुक की चैप्टर 10। तो हम इस पैटर्न के जरिए याद करेंगे। रिप्रोडक्शन आसान है मुश्किल है बताइए, अपने को आसान हो गया कि नहीं हो गया, बस एक एक पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज फाउंड इन प्रेजेंट इन नोन एब्सेंट, दिस इज एब्सेंट है ही नहीं, बस एक लफ्ज है। और आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक एक सिंगल वर्ड में याद सिंगल वर्ड
तो रिप्रोडक्शन के हवाले से देखेंगे तो हर्माफ्रोडाइट एंड यू नो वेरी वेल हर्माफ्रोडाइट उन एनिमल्स को कहते हैं जिसमें जैसे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक सिंगल एनिमल के अंदर हो तो उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। सम जो है उनके अंदर जो सेपरेट सेक्शन भी है पर मोस्टली जैसे मोस्टली जब सम लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब मोस्टली कोई दूसरी कैटेगरी होगी जनरली। लार्वा इनका मोटाइल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी जैसे ऐसे लार्वा के नेम आते जाएंगे और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, रेगुलर क्लासेस में कहता हूँ लार्वा की फीचर आपने याद करनी है, इसी में से सवाल आते हैं। जैसे स्पंजिस के लार्वा को क्या कहते हैं, पोरीफेरा के लार्वा का एक खास नेम है एम्फीब्लास्टुला। लार्वा यू नो वेरी वेल प्री एडल्ट स्टेज होता है, उससे हम लार्वा कहते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से रिजर्वल नहीं करता है। जब उसके अंदर चेंजेस फर्दर होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी तो देन वो एडल्ट बन सकता है। तो लार्वा का नेम है एम्फीब्लास्टुला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, कैसे होती है, गैमीट्स के जरिए, यू नो वेरी वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा गैमीट्स के जरिए। पर गैमीट बनाएगा कौन, गैमीट कहां से बनते हैं, अमीबोसाइट, एक खास किस्म के सेल है अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट से इसके गैमीट बनेंगे। गैमीट बन के जो आउट गोइंग वाटर होता है उसके जरिए गैमीट चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर में नेक्स्ट एक नेबरिंग स्पंज भी होगा, उनके इनकरेंट फोर्स होंगे, उनके जरिए जैसे वाटर अंदर जाएगा तो गैमीट वहीं से जाएंगे और एक स्पर्म की यूनियन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म बाय वाटर करंट रीच नियर बाय स्पर्म और देन एक और स्पर्म की यूनियन जाइगोट हुई, जाइगोट से आगे एक एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनेगा जो फ्री स्विमिंग है। एडल्ट जो होते हैं आपको पता है सिसाइल होते हैं, पर लार्वा इनके जो है फ्री स्विमिंग होते हैं। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। रीजनरेशन के जरिए होती है, इंटर क्लास में चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ा है। जैसे और इवन एक एक्स्ट्रा चैप्टर 7 स्पंजिस को अगर पीसेस में भी कट करें तो देन एग्रीगेट होके वापस बन जाते हैं। एक और जैसे स्ट्रक्चर है गैम्यूल फॉर्मेशन, इसकी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, जो स्पोर लाइक होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर स्पोर हो, फंजाई के अंदर स्पोर हो, एक टफ रेजिस्टेंट एक लेयर बनता है सराउंडिंग और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, रिजर्व फूड होता है। ऐसी स्ट्रक्चर हमारे बुक में तस्वीर भी है जिससे हम कहते हैं गैम्यूल फॉर्मेशन। और ये गैम्यूल बनेंगे अमीबोसाइट से, दीज गैम्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमीबोसाइट। ऐसे गैम्यूल्स होंगे वो अमीबोसाइट से प्रोड्यूस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैमीट्स भी अमीबोसाइट से बनेंगे और गैम्यूल्स भी अमीबोसाइट से बनते हैं। एग्जाम्पल की कैटेगरी में काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर साइकन है, एस्टन है, यूप्लेक्टिला, यू स्पंजिया, स्पंजिला, ये सारे चंद एक जो नेम हमारे बुक के अंदर तस्वीरों के अंदर भी दिए गए, ये भी एग्जाम्पल है। तस्वीरें जो डायग्राम्स मौजूद है उनके अंदर उनको भी आप इंक्लूड करेंगे, आप ऐसे नहीं है कि ये इंक्लूड नहीं है। तो अब हमारे 3 टाइप के सेल्स कौन से हैं, जैसे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं कि स्पंजिस के 3 टाइप के सेल्स। एक सेल होते हैं जो स्पंजोसील कैविटी की लाइनिंग पे सेल्स होते हैं, इन कैविटी की लाइनिंग के सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं। जैसे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं कोनोसाइट, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं। जैसे ये जिस तरह से एक बड़ी तस्वीर है इसकी अलग से निकाली गई है, कोनोसाइट इस तरह के होते हैं जिनमें फ्लैजिला होते हैं और ये फ्लैजिला है, और स्पंजोसील की लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड इस बुक में। इसी तरह से जो आउटर मोस्ट कवरिंग या एपिडर्मिस बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पिनाकोसाइट, फ्लैटेंड सेल्स आर कॉल्ड पिनाकोसाइट्स। एक तीसरी कैटेगरी है जिन्हें कहते हैं पोरोसाइट्स, पोरोसाइट उनका काम होता है पोर बनाना। साइट लफ्ज की मीनिंग की सेल होती है, वेयर देयर इज साइट यू मीन सेल। पिनाकोसाइट एपिडर्मिस बनाएंगे, फ्लैटेंड सेल है, ये सवाल 2-3 बार टेस्ट में आया है। पिनाकोसाइट्स फ्लैटेंड सेल्स है, सरफेस पे होते हैं, एपिडर्मिस बनाते हैं। पोरोसाइट वर्ड से जाहिर है पोर फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट। और तीसरे जो है स्पंजोसील की लाइनिंग पे सेल्स होते हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कोनोसाइट्स कहते हैं। तो 3 टाइप के सेल्स हैं, सेल्यूलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टिश्यू ऑर्गन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे बुक के अंदर 3 टाइप के जैसे सेल्स है उनकी इलस्ट्रेशन जैसे मौजूद है, इलस्ट्रेशन तो नहीं बट पॉइंट्स मौजूद है जो आप यकीनन याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिनाकोसाइट्स कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैटेंड सेल्स एपिडर्मिस बनाएंगे। पोरोसाइट वर्ड से जाहिर है दे फॉर्म पोर्स,
कोनोसाइट्स ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, स्पंजोसील की लाइनिंग जो है वहां पे मौजूद है। एक और कैटेगरी, जैसे कैटेगरी का मतलब है कि एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, नॉन सेल्यूलर लेयर होता है जिसे कहते हैं मीसेनकाइम। आप नेक्स्ट नंबर 2 फाइलम में आएंगे तो वहां पे मीसोग्लिया है, ठीक है ना। तो फर्क आप महसूस करेंगे आप कि मीसेनकाइम पोरीफेरा के अंदर है, नॉन सेल्यूलर लेयर, सेल्यूलर नहीं, सेल वाला नहीं, जिसकी कंपोजिशन सेल की नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन सेल्यूलर। वरना तो सेल तो 3 टाइप के हैं, पिनाकोसाइट, पोरोसाइट, मोनोसाइट। ये सेल्स का बना हुआ नहीं लेयर है, नॉन सेल्यूलर लेयर है। कहाँ पे मौजूद है? बिटवीन पिनाकोसाइट एंड मोनोसाइट। और इसके अंदर अमीबोसाइट्स और स्पिक्यूल्स होते हैं। मीसेनकाइम के अंदर अमीबोसाइट्स एंड स्पिक्यूल्स होते हैं। मीसेनकाइम के अंदर जो नॉन सेल्यूलर लेयर है उसके अंदर एक और टाइप अमीबोसाइट्स एंड स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स आर कॉमनली कॉल्ड द एंडोस्केलेटन ऑफ स्पंजेस। जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन्स का है तो इनका एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, इनका एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल्स का बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, सिलिका के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, और स्पंजन फाइबर्स जो प्रोटीन है उनके जो है स्पंजन फाइबर्स के भी ऐसे स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। तो 3 टाइप्स के स्पिक्यूल्स होते हैं जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है इसके अकॉर्डिंगली कैलकेरिया, हेक्साटिनिलिडा और डेमोस्पंजियाई जैसे आगे क्लासेस जो मौजूद है वो इन्हीं जो है स्पिक्यूल्स की बेसिस पे होती है। तो ये ऐसे स्पिक्यूल्स किसमें होते हैं? मीसेनकाइम के अंदर होता है। मीसेनकाइम के अंदर 2 कंपोनेंट, कौन से 2 कंपोनेंट? नंबर 1 दैट इज कौन, उसके अंदर जो है एक है अमीबोसाइट्स है और दूसरे हैं स्पिक्यूल्स। अमीबोसाइट्स, स्पिक्यूल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप के सेल्स हो गए। अब हमें इनके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम मौजूद है। ये गेम्यूल फॉर्मेशन हमारे बुक के अंदर भी मौजूद है। गेम्यूल फॉर्मेशन इस तरह से टफ रेजिस्टेंट एक कवर होगा, अंदर थोड़े से आर्कियोसाइट जो अमीबोसाइट से हैं उनका एक मास होगा और रिजर्व फूड भी होगा। ये गेम्यूल है और गेम्यूल जैसे आपको पता है ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन इसमें एक नया स्पंज भी बन सकता है। तो एंडोस्केलेटन की अभी हम बात कर रहे थे। तो एंडोस्केलेटन 3 टाइप्स के स्पिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट के, सिलिशियस सिलिका के या गिलास के, प्रोटीनियस यानी स्पंजन फाइबर के। कुछ ऐसे भी स्पंजेस आपको नजर आएंगे समंदर के अंदर जो कलर्ड है, जैसे हमने तस्वीर शुरू में देखी कि कुछ स्पंजेस कलर्ड है। तो नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाई स्पंजेस आर कलर्ड? कोई क्लोरोफिल है क्या? है कलर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। इसके इन स्पंजेस के साथ एक एल्गी होते हैं, सिम्बायोसिस एसोसिएशन में म्यूचुअल एक एसोसिएशन होती है, फायदे वाली एसोसिएशन होती है, उसके साथ रहते हैं। या 2 रीजन है कि स्पंजेस कलर्ड क्यों है, तो उसके 2 रीजन है। एक सिम्बायोटिक एल्गी की वजह से ये कलर्ड हो सकते हैं, या पिगमेंट्स इन अमीबोसाइट्स, पिगमेंट्स इन अमीबोसाइट्स होने की वजह से स्पंजेस आर कलर्ड इन नेचर। स्पंजेस जो है उनकी कलर्ड जो शेप, कलर्ड एक आखिर में स्ट्रक्चर नजर आती है, 2 रीजन की वजह से होती है। एक तो जैसे हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ये एक स्पंज है स्पंज बट पूरा ग्रीन होता है पूरा इसके ऊपर। तो इस ग्रीन होगा तो इसमें कौन से एल्गी होगी? यकीनन सिम्बायोटिक एल्गी होगी। या एक और रीजन हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है कि अमीबोसाइट्स होते हैं उनकी पिगमेंट्स होती हैं, इस वजह से स्पंजेस ग्रीन कलर या और कोई कलर जो है होते हैं। और जो जिसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं उनकी शेप्स जो है वेरिएबल होती हैं, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का हो चाहे वो जिस तरह से सिलिका का हो। एक स्पिक्यूल आगे थोड़ी हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर मौजूद है, हेक्साटिनिलिडा क्लास है, उसके अंदर स्पिक्यूल्स आर 6 रेड। अगर आपको थोड़ा सा ये पॉइंट अपने टेक्स्ट बुक में नजर आ जाए, 6 रेड स्पिक्यूल्स है, जैसे स्टार के ऐसे रेज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हेक्साटिनिलिडा जो क्लास है उसके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं, वो 6 रेड स्पिक्यूल्स होते हैं। इस अरेंजमेंट में होते हैं, और भी होते हैं, और भी उनकी शेप होती है, पर हेक्साटिनिलिडा क्लास है उसके स्पिक्यूल्स 6 रेड होते हैं, 6 रेड स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट जो मौजूद है। ठीक है, वेरियस टाइप्स है, हमारा कोई इधर फिलहाल काम नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केनाल सिस्टम में, स्पंजिस का केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम का मतलब ये होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे ये जनरल इलस्ट्रेशन बनाई थी, तो इसमें हमने देखा कि वाटर की एंट्री कहाँ से होती है। वाटर की एंट्री होती है ओस्टिया से, देन वाटर कहाँ जाता है स्पंजोसील, स्पंजोसील की बात ओस्टियोलम में। तो वाटर की स्पंजिस की बॉडी के अंदर आना और देन बाहर जाना, इस सिस्टम को हम कहेंगे केनाल सिस्टम कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द केनाल सिस्टम। जब वाटर इनके अंदर आएगा और देन जो बाहर जाएगा, तो इसके जरिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं लिविंग थिंग्स के। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन भी इसी तरह से, रेस्पिरेशन भी इसके जरिए, एक्सक्रीशन भी इसी तरह से, गैमीट्स भी जब जाएंगे तो वो थ्रू केनाल सिस्टम जाएंगे। चार इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होते हैं, चार इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उस केनाल सिस्टम के जरिए परफॉर्म होते हैं। जैसे कुदरत किसी को अगर कोई एक सेंस से महरूम कर देती है, जैसे जिसकी आईज नहीं होती है या काम नहीं कर रही होती है, तो उनकी जो हियरिंग सेंस जो वेरी वेल डेवलप्ड होता है। पर्सन कोई बोलेगा तो भैया फलाएं फलाएं, तो इसी तरह से कुदरत ने इनको जो है जैसे सीडेंट्री और सीसाइल किया है, सीडेंट्री और सीसाइल किया है, तो बाकी रिमेनिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे, तो उनके लिए एक निजाम है, दैट इज कॉल्ड द केनाल सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं केनाल सिस्टम कहते हैं। इसी केनाल सिस्टम के जरिए जैसे आपको पता है कि चार ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, न्यूट्रिशन का फंक्शन इसी केनाल सिस्टम के जरिए, एक्सक्रीशन का भी केनाल सिस्टम के जरिए, रोल या फंक्शन रेस्पिरेशन भी जैसे केनाल सिस्टम के जरिए, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी जैसे केनाल सिस्टम के जरिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल भी आगे होगा, वो भी जब वाटर अंदर आएगा मटेरियल लेके जाएगा, बाहर जाएगा तो सेल की जो सेल्स है सरफेस पे उनको भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब चारों जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे आर परफॉर्म्ड बाय द केनाल सिस्टम। और केनाल सिस्टम की 3 टाइप्स है जिनकी हमारे बुक के अंदर तस्वीरें मौजूद है। एक वेरी सिंपल टाइप का केनाल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एस्कन टाइप। तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि स्पंजोसील इज नॉट डिवाइडेड सर, स्पंजोसील इज नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड नहीं है, जस्ट ओनली एक कैविटी होती है जिसका नेम होता है स्पंजोसील, सिंपल स्पंजोसील। तस्वीर पे इस सिंगल कैविटी है, अनडिवाइडेड है। स्पंजोसील इज नॉट डिवाइडेड, स्पंजोसील इज अनडिवाइडेड। साइकल टाइप की थोड़ी सी स्पंजोसील की फर्दर डिवीजन है, सेकेंडरी चैम्बर्स है। जो ये स्पंजोसील है वो डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी चैम्बर, तो ऐसे कैनाल सिस्टम को हम कहेंगे साइकल टाइप। तीसरा जो कैनाल सिस्टम का जो टाइप है ल्यूकन टाइप, तस्वीर के अंदर आपको वेरी क्लियर, डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी चैम्बर। इस वजह से आप देखिए स्पंजोसील नंबर 1 टाइप और नंबर 3 टाइप है, इन दोनों के अंदर आप देखेंगे बहुत ही जैसे इसके अंदर तो कम है, ना होने के बराबर है, कैविटी बहुत ही छोटी है। पर पहला जो टाइप है एस्कन टाइप, उसके अंदर आप देखेंगे कि लार्ज स्पंजोसील है, बड़ी स्पंजोसील कैविटी है, स्पेस है। जितनी स्पंजोसील डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड होगी उतनी एफिशिएंट जैसे मटेरियल की एक्सचेंज एफिशिएंट कैनाल सिस्टम वही होगा जिसकी ये स्पंजोसील डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड होगी। बिकॉज इस तरह से जो वाटर होगा तकरीबन ये एवरी टाइप हर किस्म के सेल, हर सेल तक उसकी अप्रोच होती है। बिकॉज अंदर जो है कई चैम्बर्स बने हुए, सेकेंडरी टर्शियरी चैम्बर, जितने ज्यादा चैम्बर्स होंगे तो वहां पे वाटर की जो अप्रोच जरा ज्यादा होती है। तो सबसे एफिशिएंट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो होता है सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जिसके अंदर स्पंजोसील इज नॉट डिवाइडेड, जस्ट एक कैविटी होती है। तो इस तरह से जो है कैनाल सिस्टम की फीचर्स है। तस्वीर भी हमारे बुक के अंदर ऐसी मौजूद है। पहली तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो ये जस्ट स्पंजोसील इज नॉट डिवाइडेड, ओस्टिया जिनके जरिए वाटर एंटर हुआ है स्पंजोसील में आया, स्पंजोसील के बाद ओस्टियो में चला गया। पर जो साइकल टाइप का कैनाल सिस्टम है उसके अंदर जो है थोड़ी सी स्पंजोसील इज डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, सेकेंडरी चैम्बर्स उनमें जो डिवाइडेड है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा और एफिशिएंट। ओस्कुलम तो होगा ही होगा, ओस्टिया तो होंगे ही होंगे, पर स्पंजोसील की बेसिस पे। इसी तरह से ये स्पंजोसील है डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड, बहुत ही ज्यादा जो इस तरह से चैम्बर है। तो आप देखिए स्पंजोसील जो है बहुत ही छोटी है और ओस्कुलम के जरिए देन जो है वाटर बाहर चला जाता है। इनकरंट पोर या ओस्टिया के जरिए अंदर वाटर आएगा और ओस्कुलम के जरिए वाटर जो बाहर जाता है। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। जो कैनाल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा फाइलम की यूनिक फीचर है। ये ऐसा कैनाल सिस्टम रिमेनिंग एनिमल किंगडम में कहीं पे भी नहीं होगा। रिमेनिंग जो एनिमल किंगडम होगा
उसमें कहीं पे भी ऐसा कैनाल सिस्टम नहीं होगा। जैसे ये सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम, ओस्टिया के जरिए वाटर अंदर आया, जैसे स्पंजोसील है, इट इज नॉट डिवाइडेड, और ओस्क्यूलम के जरिए वाटर बाहर चला गया। और लाइनिंग, इनर लाइनिंग वाले सेल जैसे आपको पता है ये कोनोसाइट्स है, और पोर बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें पोरोसाइट कहते हैं। सरफेस बनाने वाले सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं पिनाकोसाइट कहते हैं। पिनाकोसाइट, एपिडर्मिस, फ्लैट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, ये इसकी फीचर हुई। अब हम आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि हाउ दिस फाइलम इज क्लासिफाइड। इनकी क्लासिफिकेशन की बेस जो होती है वो होती है जैसे स्पीक्यूल्स है। स्पीक्यूल्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो क्लास कैलकेरिया। स्पीक्यूल्स अगर सिलिशियस है, ग्लासी मटेरियल के, क्लास हेक्साटिनिलिडा। स्पीक्यूल्स अगर प्रोटीनियस फाइबर, स्पंजन फाइबर के हैं, क्लास डेमोस्पंजियाई। कभी कभार इनके अंदर विद और विदाउट स्केलेटन भी ऐसे होते हैं, ये भी एक पॉइंट है डेमोस्पंजिया की। कभी इनके अंदर ऐसा स्केलेटन नहीं भी होता है तो सिलिका भी जैसे थोड़ी सी साफ होती है। सिलिका है क्या लिखा हुआ आपको? स्पंजन फाइबर्स है, सिलिका के है पॉइंट, ये क्यों लिखा है लिखा हुआ सिलिका भी के भी। हर कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। क्लास कैलकेरिया के जो एग्जाम्पल है एनिमल है एस्टन और साइकन है। हेक्साटिनिलिडा का यूप्लेटिला है। डेमोस्पंजिया का जो एग्जाम्पल है वो स्पंजीला है। ये एनिमल के नेम है, एग्जाम्पल की कैटेगरी। तो इस तरह से आप याद करेंगे तकरीबन 10-12 जो फीचर जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। एक यूनिक फीचर होती है, कोई खास फीचर। इसकी यूनिक फीचर जैसे जो स्पीक्यूल्स है, कैनाल सिस्टम है, ये यूनिक फीचर है इससे। और आगे जो आप क्लासिफिकेशन भी नोट करेंगे इंपोर्टेंस के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्पंजेस जिनका स्केलेटन जो ड्राई करने के बाद उसको शेप्स में ऐसे कट किया जाता है और इनको जो है वॉशरूम में जैसे ड्राई स्किन को रिमूव करने के लिए प्रोडक्ट बना के और मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, स्पंजेस विद इन द फाइब्रस जैसे स्केलेटन आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑफ बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग, यानी स्किन के हवाले से सब चीजें हैं। तो जो ड्राई किया जाता है, पहले ड्राई किया जाए, एनिमल होता है उसको समंदर से निकाल के ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद अंदर तो सारा पोरस होता है और पोरस के बाद जैसे आपको पता है स्किन वगैरह पे अप्लाई किया जाता है। जैसे यू नो वेरी वेल कि एक मिट्टी की चीज होती है हमारे इन गाँव देहातों में या छोटे शहरों में, या जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो एक मिट्टी की ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिस बॉडी पे रब किया जाता है। अंदर जो ऐसे पोर्स होते हैं जिनके जरिए जो ड्राई स्किन को जो रिमूव किया जाता है। एक छोटा सा हैंडल होता है इस तरह की जो है। तो यही सेम जो है जिसे कहते हैं बाथरूम जैसे स्पंजेस में इनका स्केलेटन पर। अब हम आते हैं दूसरे फाइलम की तरफ आते हैं। क्लास फाइलम जो है जिस तरह से फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा एक टिपिकल एनिमल हाइड्रा को अब देखेंगे और उसमें काफी सारी हम जो फीचर्स को सीख सकते हैं। जैसे हाइड्रा, इसमें जो एक सीसाइल फॉर्म भी होते हैं, मोटाइल फॉर्म दोनों होते हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्म लेयर है, एक एक्टोडर्म होगा और एक एंडोडर्म होगा। कैविटी होगी, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम कहते हैं, अलग एक नेम होगा सिलेंट्रॉन। इस वजह से इसका नेम रखा गया फाइलम सिलेंट्रेटा। और सरफेस पे एक खास किस्म के सेल होते हैं नीडोसाइट, जिनके अंदर नीडोसाइट सेल है, उनके अंदर निमेटोसिस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। दे हैव ओनली 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग नहीं है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, माउथ के जरिए इंजेक्शन का भी अमल होता है, माउथ के जरिए इंजेक्शन का भी अमल होता है। हाइड्रा होता है तो इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रे को कैप्चर करने में यूज होते हैं। देन माउथ के अंदर ये डाल देते हैं। माउथ के बाद कौन सा लाइक पार्ट है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन है, जहां पे पार्शियल डाइजेशन होती है, आधी डाइजेशन होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। देन इसकी लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो फर्दर डाइजेशन पैरल होगी। तो इसी वजह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सिलेंट्रोन कहते हैं। सो दे हैव बीन नेम्ड एज द सिलेंट्रेटा। इनकी बॉडी के हवाले से देखा जाए तो एक खास किस्म के सेल नीडोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर निमेटोसिस्ट एक स्टिंगर सेल जनरली जिसे कहते हैं वो होते हैं, स्टिंग मारते हैं। इस वजह से इस फाइलम का नेम रखा गया है लाइक नाइडेरिया। जैसे अगेन नीडोसाइट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रा का एग्जांपल लिया,
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को तो हमने सीख लिया, पर इसके जो टेंटिकल्स खास तौर पे होते हैं उनमें एक खास किस्म की सेल है। खास किस्म की सेल हमारे बुक के अंदर जो डार्क कलर का जो एक सेल दिखाया गया है अलग से, आप यकीनन देखेंगे ये नीडोसाइट है। नीडोसाइट ये पूरा सेल जो है, पूरा सेल ऐसे कहेंगे नीडोसाइट कहेंगे। दिस सेल इज कॉल्ड द नीडोसाइट। ये एक पूरा सेल है बिकॉज़ इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। इस सेल को कहते हैं नीडोसाइट। नीडोसाइट की वजह से फाइलम नाइडेरिया जो नेम आया है, इस नाइडेरिया फाइलम नीडोसाइट की वजह से आया है। ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम होता है नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट एक तरह का ऑर्गेनील है, आप समझेंगे एक तरह का ऑर्गेनील है जो बंद होता है तो ऐसे फोल्डेड पड़ा है। एक ट्रिगर होता है इस सेल के अंदर, एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर का नेम होता है नीडोसिल। ट्रिगर का नेम होता है नीडोसिल। नीडोसाइट, नेमेटोसिस्ट, नीडोसिल। नीडोसिल एक ट्रिगर है। ट्रिगर है जैसे गन का ट्रिगर होता है, जैसे गन की ट्रिगर को हम प्रेस करते हैं बुलेट फायर होती है। इसी तरह से इस ट्रिगर को कोई एनिमल या प्रे आके टच होगा तो विद इन मिली सेकेंड ये जो अंदर थ्रेड पहले बंद पड़ा था, तो देखिए ये थ्रेड इस प्रे को पैरालाइज करेगा, इंजेक्ट करेगा टॉक्सिन, और पैरालाइज करने के बाद इन टेंटिकल्स की मदद से इसको इनगल्फ कर देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इनके अंदर मैकेनिज्म होती है। नीडोसाइट इज द सेल। नेमेटोसिस्ट जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अक्सर फोल्डेड होती है, बंद होती है। जैसे शिकार आके ट्रिगर को लगेगा तो फौरन मिली सेकेंड के अंदर ये अंदर जो थ्रेड बंद था वो ओपन हो जाएगा। प्रे के अंदर जो है टॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे, प्रे को पैरालाइज करेंगे। पैरालाइज करने के बाद इन टेंटिकल्स की मदद से इस फूड को ये अंदर डालते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं। इंजेक्शन बॉडी के अंदर जैसे फूड आता है तो उसे कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद देन हाफ डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रोन के जरिए होती है। सीलेंट्रोन इज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी वजह से इस फाइलम का सीलेंट्रेटा नेम आया है। तरह की इनकी स्ट्रक्चर, तो दो लफ्ज आप याद करेंगे कौन से, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रोन। स्पेशल टाइप के सेल जिन्हें हम क्या कहेंगे, नीडोसाइट, जिनके अंदर नेमेटोसिस्ट होता है, ट्रिगर, नीडोसिल। और ये नेमेटोसिस्ट देन कौन सा फंक्शन करेगी, प्रे को पैरालाइज करने के लिए, और देन जो टेंटिकल्स की मदद से उसको जो एंगल कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये दो नेम क्यों आए हैं, तो आप इनके दोनों के रीजन नोट करेंगे। ठीक है ना। अगेन एक नीडोसाइट, और जैसे आप देखेंगे लाइक ये जो है टच सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे ट्रिगर कहते हैं। और ये जिस तरह से नीडोसाइट पूरा सेल है, ये सेल को नीडोसाइट कहेंगे। और इसके अंदर जो थ्रेड होता है ये फोल्डेड होता है, और जैसे टच होगा तो जैसे थ्रेड जो है वो वहां से ओपन हो जाएगा, बाहर निकलेगा और प्रे को पैरालाइज। क्योंकि ये सीसाइल जो एनिमल होते हैं, जाहिर है उसको फूड तो लेना होता है, वो कैसे लेंगे, कोई ऐसे तो फूड नहीं देगा यकीनन, देन जो है इंजेक्ट करेंगे। तो ये बिकॉज ये सारे जो एनिमल्स हैं कार्निवोरस इन नेचर है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स आर कार्निवोरस इन नेचर है। किसी दूसरे एनिमल की जैसे प्रे उसको पकड़ के शिकार करके देन जो खाते हैं, कार्निवोरस इन नेचर होते हैं। ऑल नाइडेरियंस आर कार्निवोरस इन नेचर। तो अब हम जैसे फीचर्स पे आएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे। जैसे नंबर 1 फीचर है नंबर ऑफ स्पीशीज। पहले फाइलम ने 5000, इसमें 9000। हैबिट देखें, एक्वेटिक है, टोटली एक्वेटिक है, पर मोस्टली अगेन मेरीन, फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन उसमें सेल्यूलर ग्रेड की, टिश्यू ग्रेड की, सिर्फ टिश्यू ग्रेड की है। डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक है, ओनली फाइलम है जो डिप्लोब्लास्टिक के नेचर है। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ एक ही है, 2 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सिमेट्री के हवाले से रेडियल सिमेट्रिकल, बिकॉज़ आपने पढ़ा है नंबर 8 फाइलम वो भी रेडियल सिमेट्रिकल है, एंडोडर्मिक। जर्म लेयर कौन से होते हैं, 2 होते हैं। जैसे जर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे, मेसोडर्म नहीं है। एक्टो और एंडोडर्म होंगे, डिप्लोब्लास्टिक है। और इन दोनों के दरमियान एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, जिसका नॉन सेल्यूलर लेयर होगा उसे कहेंगे मेसोगिलिया कहेंगे। मेसोगिलिया इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। फाइलम पोरिफेरा के अंदर नॉन सेल्यूलर लेयर था, मेसेनकाइम था,
और इसका जो नॉन सेल्यूलर लेयर है उसे कहेंगे मीजोगिलिया, मीजोगिलिया कहेंगे, नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर लेयर। न्यूट्रिशन या डाइजेशन के हवाले से है। चौथा पांचवा जो फीचर है, जैसे आपको पता है इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आमतौर पे रूडिमेंटरी गट कहते हैं, रूडिमेंटरी नॉट फुली डेवलप्ड, बिकॉज इनके अंदर जस्ट अभी तक 1 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग्स नहीं है। सर्व फॉर बोथ माउथ एंड एनस, बिकॉज इसी ओपनिंग के जरिए फूड अंदर भी आता है, इसी ओपनिंग के जरिए फूड बाहर जाता है। और नेचर, फीडिंग नेचर क्या है, यू नो वेरी वेल, सारे जो लाइक नाइडेरियम्स या सिलेंड्रेट्स उनकी फीडिंग नेचर कार्निवोरस नेचर है। रेस्पिरेशन कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट डिफ्यूजन। सर्कुलेशन कोई खास सिस्टम नहीं है, जस्ट डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन जो आपने चैप्टर 1 इंटर क्लास में पढ़ा है वो भी जैसे डिफ्यूजन, कोई खास सिस्टम नहीं है। नर्वस सिस्टम ये भी आपने इंटर क्लास में चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा, नर्व नेट, उसका जो नेटवर्क होता है। बाकी जैसे लोकोमोशन के हवाले से दोनों कैटेगरीज मौजूद है, एक सीसाइल एनिमल्स भी मौजूद है जिन्हें सीडेंटरी कहते हैं, और मोटाइल एनिमल्स वो भी मौजूद है। इसके मुकाबले में आपने पोरीफेरा पढ़े थे तो वो सब एडल्ट सीसाइल थे, पर इसमें एडल्ट 2 किस्म के, एक एडल्ट है जो सीसाइल है, एक एडल्ट है जो मोटाइल भी है, दोनों, ठीक है ना। तो लोकोमोशन के हवाले से दोनों किस्म की कैटेगरीज मौजूद है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आएंगे तो एक खास फीचर जो उसका जिक्र जरूर, कि ऑल द नाइडेरियंस आर कार्निवोर्स, दे पैरालाइज आर किल द प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स को क्या कहेंगे, नीडोसाइट। उनके अंदर क्या होता है, नीडोसाइट के अंदर आपको पता है नेमेटोसिस्ट है, जैसे स्टिंगर कहते हैं, जो थ्रेड था वो स्टिंगर है, डंक मारने का, प्रे को पैरालाइज करने का वो थ्रेड होता है, जिससे कहते हैं नेमेटोसिस्ट कहते हैं। सेल को कहेंगे नीडोसाइट। व्हाई, बिकॉज़ वेयर देयर इज साइट यू मीन सेल। जहां पे बायोलॉजिकल साइंस में साइट है उसका मतलब है, ये हमने पॉइंट्स पहले ही देख लिया। अब हम आते नेक्स्ट आते हैं कि इस फाइलम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कि एडल्ट 2 किस्म के होते हैं, 2 किस्म के उसमें फॉर्म होते हैं, एक होते हैं पोलिप और दूसरे होते हैं मेडूजा। जैसे आपको ये तस्वीर नजर आ रही है हमारे एसटीपी बुक के अंदर भी मौजूद है। जेली फिश का एग्जाम्पल है जो मेडूजा फॉर्म है, और हाइड्रा का जो फॉर्म है वो पोलिप फॉर्म है। तो हाइड्रा की बॉडी जो है सिलेंड्रिकल इन नेचर होती है, और जेली फिश की जो बॉडी होती है अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है। होते इस दोनों के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और सीलेंट्रोन सारी कैविटी, जैसे ये सीलेंट्रोन मौजूद है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म मौजूद है, सीलेंट्रोन भी मौजूद है। हाइड्रा के अंदर भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सीलेंट्रोन मौजूद है, पर दोनों की शेप्स तो देखें, शेप्स में फर्क है। पहला फर्क क्या हुआ कि लाइक इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है और इनकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक है। माउथ की पोजीशन देखें, माउथ अपवर्ड है और इनका माउथ दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। माउथ एंड टेंटिकल्स दोनों इनकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, माउथ और टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड। पर इस जो मेडूजा फॉर्म होता है उसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। उनको हम कहते हैं असेक्सुअल ज़ूआइड कहते हैं, ये होते हैं सेक्सुअल ज़ूआइड होते हैं, वो होते हैं सीडेंटरी होते हैं, और ये होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ऐसी जो पॉइंट्स हैं तकरीबन 4 पॉइंट्स हम इनको डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म में ले आते हैं। जैसे पोलिप और मेडूजा में क्या क्या फर्क है, पोलिप और मेडूजा में क्या क्या फर्क है। जैसे पोलिप हाइड्रा का एग्जांपल लिया, वो सिलेंड्रिकल बॉडी है, माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड, सीसाइल होते हैं। और पोलिप फॉर्म कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रा है, सी एनिमोना कोरल है, ये पोलिप फॉर्म होते हैं। सीसाइल होते हैं, कैनॉट मूव। और बाकी जैसे मेडूजा होती है वो, जैसे आपको पता है उनकी मेडूजा फॉर्म जो है अम्ब्रेला शेप है, माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मोटाइल होते हैं। और उसका एग्जांपल है जैसे जेलीफिश है, जेलीफिश इन्हें सेक्सुअल ज़ूआइड भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल ज़ूआइड। और इन्हें असेक्सुअल ज़ूआइड भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज असेक्सुअल ज़ूआइड भी कहते हैं। ये एडिशनल थोड़ी सी पॉइंट है। तो पोलिप और मेडूजा 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, प्लस में इनके यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी अमल होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हालांकि ये टर्म जो प्लांट के अंदर इस्तेमाल होता है उनकी लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पर मेडूजा एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हमारे बुक के अंदर भी ऐसी तस्वीर मौजूद है, आप देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश, लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बुक के अंदर ऐसी तस्वीर मौजूद है। जैसे देखिए ये मेडूजा है,
मेड्यूजा फॉर्म है, यानी इसके अंदर ये सेक्सुअल ज़ूआइड है। सेक्सुअल ज़ूआइड है तो इसके अंदर एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, यूनियन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे जैसे डेवलपमेंट होती है, पहले मोरुला, ब्लास्टुला, देन फ्री स्विमिंग एक लार्वा होता है, इसका नेम है प्लेन्यूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्वा ऑफ नाइडेरियंस इज कॉल्ड प्लेन्यूला लार्वा। जैसे एम्फीब्लास्टुला आपने पढ़ा है नंबर 2, जिससे ये फाइलम, ये जो फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा होता है, पोरीफेरा का लार्वा एम्फीब्लास्टुला, नाइडेरियंस का जो लार्वा होता है, इस लार्वा का नेम है प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा के बाद देन आगे जो है आप देखें पोलिप फॉर्म बन जाता है। मेड्यूजा से पोलिप बन गया, मेड्यूजा से देन जो है आगे पोलिप बन गया, और पोलिप फीडिंग ज़ूआइड है, असेक्सुअल ज़ूआइड है, और उसमें से आगे क्या बनेंगे आप देखो, उसमें आगे जो मेड्यूजा बनेंगे, एरो जा रहा है ना, ये मेड्यूजा बने हैं। पोलिप से मेड्यूजा, मेड्यूजा से पोलिप। जैसे प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन है, स्पोर्स प्रोड्यूस गैमेटोफाइट जनरेशन, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट्स। तो इसी तरह से इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये वाहिद एक ग्रुप है जिसके अंदर इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसके अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट नहीं है। पोलिप मेड्यूजा, पोलिप मेड्यूजा, पोलिप और मेड्यूजा। जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, हमारे बुक में नहीं है, मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइडेरियंस इज कॉल्ड द मेटाजेनेसिस। इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइडेरियंस इज कॉल्ड द मेटाजेनेसिस। इस अमल को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो बहरहाल इस तरह से आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लफ्ज भी सीखा। लार्वा जो होता है उसका नेम है प्लेन्यूला लार्वा। लार्वा का नेम होगा प्लेन्यूला लार्वा। लार्वा का नेम होगा प्लेन्यूला लार्वा। उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग में आए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉली लफ्ज की मीनिंग होती है मेनी, मार्फ की मीनिंग होती है स्ट्रक्चर और फॉर्म। मेनी फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। नाइडेरिया, ऐसे नाइडेरियंस जो कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे नाइडेरियंस जो कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी के अंदर यकीनन मेनी एनिमल्स जो है एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। और जैसे आप देखें हनी बी की कॉलोनी, तो उसके अंदर वेरियस जो मेंबर्स होते हैं, ड्रोन होता है, वर्कर होता है, क्वीन होता है, हर एक का एक अलग अलग सेपरेट रोल होता है। बिल्कुल इसी तरह से नाइडेरियंस लिव इन अ लार्ज कॉलोनी, फिजिकली अटैच्ड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। हर एक डिफरेंट फॉर्म को कहेंगे ज़ूआइड कहेंगे। ईच फॉर्म, ईच एनिमल इज कॉल्ड ज़ूआइड, और सब मिलके एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं। ज़ूआइड्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है उनका एक ही फंक्शन होगा। जैसे वर्कर होते हैं, जैसे हनी बी के लिए उनका जैसे काम होता है नेस्ट बिल्ड करना, क्वीन होती है उसका काम होता है एग ले करना। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक स्पेशल फंक्शन होता है वो ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। हर किस्म का एक एनिमल एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ये हाइड्रोजोन कॉलोनी, क्लास हाइड्रोजोआ है, आगे अब पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसकी कॉलोनी जो होती है हाइड्रोजोन कॉलोनी होती है। उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ूआइड रहते हैं, जिसके अंदर एक होगा पोलिप फॉर्म, दूसरा होगा मेडुसा फॉर्म, दोनों मिलके साथ रहते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमारे बुक के अंदर आप देखेंगे डैक्टिलोज़ूआइड, एक लफ्ज है डैक्टिलोज़ूआइड, आपको नजर आएगा डैक्टिलोज़ूआइड। डैक्टिलोज़ूआइड डिफेंस में इनका रोल होगा। डैक्टिलोज़ूआइड डिफेंस, पूरी कॉलोनी का डिफेंस करना, ये डैक्टिलोज़ूआइड का काम होगा। गोनोज़ूआइड का काम होगा रिप्रोडक्शन, उनका और कोई काम नहीं होगा। इसी तरह से एक और है गैस्ट्रोज़ूआइड, न्यूट्रिशन में काम होगा गैस्ट्रोज़ूआइड। तो देखिए इतने डिफरेंट टाइप की ज़ूआइड से मिलके एक साथ मिलके पूरी कॉलोनी की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। Structurally and functionally different kinds of zooids, they live together and they are interdependent to each other and they perform a specific function. हर एक zooid का एक खास काम होगा। Dactylozoid defense, gonozoid reproduction, gastrozoid nutrition, इस तरह से पूरी कॉलोनी के लिए डिफरेंट zooids काम करें। पाइसीलिया या पोर्टोगेनेना वार है, वो इसका एक जैसे एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में कोरल रीफ।
समंदर के नीचे पानी के अंदर जैसे आपने देखे होंगे काफी सारे एनिमल्स, उनके घर बने होते हैं, पत्थर जैसे पहाड़, उनके अंदर जैसे होल सुराख बने होते हैं। और अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह के चैनल देखे होंगे तो फिशेस, उनके पीछे प्रीडेटर लगते हैं और छोटे एनिमल को भाग के छुप जाते हैं, एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक जाते हैं। ये एक्चुअली कोरल रीफ होते हैं, कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ एक क्लास, आखिरी जो क्लास है हमारे बुक के अंदर, आप जैसे कि नंबर 3 क्लास कौन सी है? 3 क्लास। उसके अंदर एग्जाम्पल कौन से हैं? कोरल्स है। तो ये कोरल्स जो होते हैं कोरल रीफ बनाएंगे, ये बनाएंगे कोरल रीफ। एनिमल होगा नीचे जैसे एनिमल होता है, और उसके बाहर जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक जिस तरह से मटेरियल सीक्रेट करेगा, और बहुत ही बड़ा अंदर जैसे एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। नीचे एनिमल होते हैं, बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो है एक तरह से लेयर सीक्रेट करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ, उसे कहते हैं कोरल रीफ कहते हैं। तो कोरल रीफ की जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे देखें ये कौन सी नाइजीरियन होंगे, उनके अंदर फीचर वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी पोलीपोइड नाइजीरियन, यानी क्लास साइकोजोइड है, उसके मेंबर्स को हम कहते हैं ओनली एंड ओनली पोलिप फॉर्म होता है। तो इसी वजह से हम उसे कहते हैं पोलीपोइड नाइजीरियन, पोलीपोइड नाइजीरियन, नॉट ऑल नाइजीरियन, नॉट ऑल नाइजीरियन, सब नाइजीरियन नहीं, पोलीपोइड नाइजीरियन जो क्लास साइकोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है। सीक्रेट है केमिकल, वो एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जो अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल होता है, विच फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देम, यानी अपने इर्द-गिर्द वो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, जिसकी वेरियस शेप्स होती हैं, साइज भी डिफरेंट, केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है इनकी कवरिंग की। अक्सर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसी कंपोजिशन होगी, उसका एक जैसे कवरिंग बना लेते हैं। कवरिंग बनाने के बाद देन जो है यकीनन वो उसके आगे रोल या फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? जैसे 2-3 फंक्शन है, जैसे जनरल फीचर्स में कोरल रीफ आर अंडर वाटर लाइम स्टोन रिजेस नियर द सरफेस ऑफ द सी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिलेंड्रेट्स प्लस प्रोटिस्ट। एक अलजी भी होते हैं, एक अलजी का भी टाइप होता है, वो सिम्बायोट होता है, एक सिम्बायोट अलजी होता है, उनकी कॉम्बिनेशन भी इनके साथ होती है। रिस्ट्रिक्टेड वार्म शैलो वाटर, हर जगह पे नहीं, प्रोवाइड हैविंग टू द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। पहला फायदा या एडवांटेज इस कोरल रीफ का ये होता है, जैसे कई समंदर के अंदर एनिमल है, उनका ये इकोसिस्टम है, उनके रहने की जगह, घर, प्रोटेक्शन सब ये देते हैं। एक जैसे ऐसा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रेड कोरल भी होते हैं, रेड कोरल से ज्वेलरी भी बनाई जाती है, डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं। एक स्टोन है जिसका नेम है मरजान स्टोन, और ये ऐसे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। ये कोरल्स की सिग्निफिकेंस है। आखिरी क्लासिफिकेशन पे हम आएंगे कि फाइलम नाइजीरिया की आगे क्लासिफिकेशन क्या है। 3 क्लासेस है, उसमें जैसे आप देखेंगे नंबर 1 क्लास हाइड्रोजुआ है। हाइड्रोजुआ के अंदर बोथ पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म होंगे। साइकोजुआ के अंदर मेडुसा फॉर्म होगा। एंथोजुआइड जिसके अंदर पोलिप फॉर्म होगा। कोरल रीफ तो साइकोजुआ के नहीं है, कोरल रीफ एंथोजुआ के। आपने क्यों बताया? एंथोजुआ बताया, थैंक यू। इसी तरह से मीजोगिलिया का भी तीनों के अंदर फर्क है। मीजोगिलिया जैसे आपको पता है कि जस्ट ओनली नॉन सेल्यूलर लेयर होगा, ये सेल्यूलर लेयर होगा। मीजोगिलिया सेल्यूलर होगा। सेल्यूलर का मतलब है खुद मीजोगिलिया सेल्यूलर नहीं है, इसके अंदर जो है कुछ नर्व फाइबर्स और मसल फाइबर होते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं सेल्यूलर कहते हैं। सेल्यूलर कुछ सेल्स होते हैं, फाइबर्स की मीनिंग होती है नर्व फाइबर, मसल फाइबर, तो ये एंथोजुआ के अंदर होंगे। हर एक एग्जाम्पल भी याद करेंगे। क्लास हाइड्रोजुआ के अंदर हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया आ जाते हैं। साइफोजुआ के अंदर आरेलिया या जेलीफिश है, आरेलिया इज द जेलीफिश, आरेलिया इज द जेलीफिश। और जो एंथोजुआ है उसमें कोरल्स और सी एनेमोन है, कोरल्स और सी एनेमोन है। इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है आप नोट करेंगे। तो हर फाइलम के अंदर ऐसी फीचर्स होती है। वेरी सिंपल एक मेथड होगा
नंबर 1 से कैरेक्टर से लेकर आखिर तक जाए, दूसरे फाइलम में वही तीसरे, और आखिर में जैसे आप कंपेयर करेंगे हर एक फाइला को तो आसानी हो जाएगी। टाइम अगर है आपके पास तो आप एक चार्ट बना लें पूरे 9 फाइला का किंगडम, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे, होपफुली आप नहीं बनाएंगे, आपको ये प्रोवाइड करेंगे तो उसी से आप याद कर लेना। क्रेमी की टाइप के सवाल है क्रेमी।